आ रही है मोबाइल टावर पर युवती चढ़ी है। सिकराय के कड़ी कोठी रोड पर टावर पर यह युवती चढ़ी है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना और मोबाइल टावर के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दौसा से ये बड़ी जानकारी। मोबाइल टावर पर ये युवती चढ़ी है। युवती जैसे ही मोबाइल टावर पर चढ़ी तो आसपास भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। सिकराय के कड़ी कोठी रोड पर टावर पर ये युवती चढ़ी है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ है और मोबाइल टावर के पास लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दौसा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर मोबाइल टावर पर एक युवती चढ़ी हुई है। क्या कारण रही जिसकी वजह से युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी है, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कैसे युवती चढ़ी हुई है मोबाइल टावर पर। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई है और मोबाइल टावर के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। युवती को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो नीचे उतर आए, लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए दौसा की ये तस्वीर है, जहां पर एक युवती मोबाइल के टावर पर चढ़ी हुई है। मोबाइल टावर पर युवती जैसे ही चढ़ी तो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। समझाइश करने की कोशिश की जा रही है कि युवती टावर से नीचे उतर जाए, लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं है। क्या कारण है, किस वजह से युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी है, ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मोबाइल टावर पर एक युवती चढ़ी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये युवती टावर पर चढ़ी है, क्या वजह रही जिसकी वजह से ये चढ़ी है? युवती से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि युवती काफी ऊंचाई पर है और उसे संवाद भी नहीं हो पा रहा है, ना उसके कोई मोबाइल नंबर मिले हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सुबह जब लोगों ने उधर टावर के आसपास गए तो देखा तो एक युवती ऊपर बैठी हुई है और मौके पर पुलिस पहुंच गई है, प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। युवती की पहचान की जा रही है कि आखिर ये युवती कौन है और क्यों चढ़ी हुई है। फिलहाल युवती से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। युवती से मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं या फिर युवती से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवती इतनी ऊंचाई पर है कि आपस में नीचे बैठ खड़े पुलिसकर्मियों और युवतियों के बीच संवाद नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पहले युवती की पहचान की जा रही है कि आखिर ये कौन है, आसपास के किसी गांव की लड़की है या फिर कहीं बाहर से आकर ये टावर पर चढ़ी है। अभी तक इसकी मांगों का भी पता नहीं चला है और ना युवती की पहचान हुई है, लेकिन ये है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। युवती से संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसकी मांगों का पता चल सके और उसे नीचे उतारा जा सके। जी, तो क्या परिवारजन वहां पर पहुंचे हुए हैं? पुलिस मौके पर पहुंची है? किसी ने देखा कि युवती कैसे उतने बड़े टावर पर चढ़ गई? और कोई पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है? बिल्कुल, पुलिस को अभी करीब 10 से 15 मिनट पहले ही सूचना मिली थी। अभी पुलिस 2 से 3 मिनट पहले मौके पर पहुंची है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लड़की की पहले पहचान की जाए ताकि इसके परिजनों को बुलाया जाए, इसकी मांग को समझा जाए। लेकिन अभी तक युवती की ये पता नहीं चल सका कि ये युवती कौन है। ऐसे में परिजन भी नहीं आए हैं। आसपास के लोगों को बुलाया जा रहा है कि ताकि कोई युवती की पहचान कर सके और युवती से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कुछ देर बाद युवती कुछ लिखकर भेजे या फिर कोई मोबाइल नंबर से फोन आए, तब पता चलेगा कि युवती की आखिर मांग क्या है और ये युवती कौन है। ठीक है आशीष, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कभी किसानों के लिए सोने के समान माने जाने वाले लहसुन के भावों में अब अचानक से गिरावट आ गई है और इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले तक 25 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा लहसुन अब 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया है और इस गिरावट से लहसुन उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिले में इस साल लहसुन की बुआई पिछले साल से अधिक हुई है। उद्यान विभाग के अनुसार इस बार जिले में करीब 10,000 हेक्टेयर में बुआई की गई है और इससे 8 लाख क्विंटल से अधिक उत्पादन की संभावना है। लहसुन के दाम अब 2500 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गए हैं। बाजार में भाव गिरने के कारण उन्हें लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लहसुन व्यापारी नितिन चंडालिया ने यह बताया कि इस बार दामों में गिरावट का प्रमुख कारण अधिक उत्पादन है। वर्तमान समय में नई लहसुन आ चुकी है और पिछले साल के मुकाबले बाजार काफ़ी नीचे आए हैं। लास्ट ईयर की तुलना में अभी 20% भाव रहे हैं। लास्ट ईयर जो भाव 30,000 तक थे ऊपर में, वो अभी 6,000 7,000 तक चल रहे हैं। अभी ऊँटी लहसुन ज़्यादा आ रही है।
दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक घायल और बोलेरो गाड़ी ने आगे चल रहे डंपर को टक्कर मारी थी। गाड़ी में फंसे 3 यात्रियों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। नंगल राजावाद थाना क्षेत्र के चैनल नंबर 202 पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। एक घायल, बोलेरो गाड़ी ने आगे चल रहे डंपर को टक्कर मारी थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गाड़ी में फंसे 3 यात्रियों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक घायल, तस्वीर सामने आई है, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई है और बोलेरो गाड़ी ने आगे चल रहे डंपर को टक्कर मारी थी। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी में फंसे 3 यात्रियों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग कहां के रहने वाले। और ये तस्वीर आई है, देखिए राजस्थान की गाड़ी है। बोलेरो गाड़ी ने आग चल रहे जो है डंपर को टक्कर मारी। गाड़ी में फंसे 3 यात्रियों को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। और अब खबर सीकर से है, जहां खाटू में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। हाथों में बाबा के निशान लिए भक्त मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रद्धालु रिंगस से खाटू श्याम जी तक पदयात्रा करते हुए चंग की थाप पर नाचते गाते गुलाल उड़ाते खाटू धाम तक पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम का मुख्य मेला एकादशी पर 10 मार्च को भरेगा, जिसको लेकर के श्री श्याम मंदिर कमेटी बाबा श्याम के दरबार की भव्य सजावट करने में जुटी है। देश के कई राज्यों से आ रहे श्याम भक्त अब खाटू श्याम जी में पड़ाव डाल रहे हैं। प्रवासी लोग बाबा श्याम के लक्खी मेले के दौरान यहीं रहते हैं और मेला समापन के पश्चात ही अपने घर को जाते हैं। भक्तों की भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन माकुल इंतजाम में जुटा हुआ है। 500 मीटर दूर तक LED से लाइव दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। हाड़ौती के प्रमुख लाइम और सैंडस्टोन उद्योग के दिन फिर आने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बूंदी जिले के बरड़ और कोटा के रामगंज मंडी में स्टोन पार्क विकसित करने का फैसला किया है। यह रिपोर्ट देखिए। बरड़ क्षेत्र में स्टोन पार्क का सपना होगा साकार, आएगी खुशहाली, खुलेंगे रोजगार के द्वार। स्वागत योग्य कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये सभी सरकारों ने प्रयास किए और अपने घोषणा पत्र में बूंदी में स्टोन पार्क खोलने की घोषणा की थी, लेकिन क्रियान्वित इस समय की गई। बरड़ क्षेत्र में स्टोन पार्क का सपना जल्द साकार होगा। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पहले चरण में रीको ने धनेश्वर के पास 150 हेक्टेयर भूमि चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। हम राज्य सरकार ने जो घोषणा की है ये स्टोन पार्क डेवलप करने के लिए बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हम जमीन की तलाश कर रहे हैं। वो धनेश्वर के आसपास हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्टोन माइनिंग बहुत है, स्टोन का माइनिंग बहुत है। वहाँ से इंडस्ट्री लगने की बहुत बड़ी संभावना है, जिससे मंदी जो आ रही है। बरड़ क्षेत्र का सैंडस्टोन विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से हर साल 15 लाख टन सैंडस्टोन का निर्यात होता है। यूरोप, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी प्रमुख खरीदार हैं। इस व्यापार का सालाना टर्नओवर करीब 2000 करोड़ रुपए है। जैसे किशनगढ़ है, जयपुर मंडी है, उदयपुर मंडी है, इसमें मार्बल के बड़े बड़े चक्के लगे हुए हैं, उस प्रकार के यहाँ लग जाएंगे और सैंडस्टोन की अनेक वेराइटियों का प्रोडक्शन ये हो जाएगा। और पास में जो एयरपोर्ट आ रहा है, तो बाहर के व्यापारियों को भी डायरेक्ट यहाँ आने का अवसर मिलेगा। और जितने भी बिजनेस वाले व्यापारी लोग जितने भी आएंगे, सबको एक ही छत के नीचे सारा सबको लाभ मिलेगा। और जितना हमारे इधर डाबी क्षेत्र की पूरी विकास भी होगा और नज़दीकी उससे 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर एयरपोर्ट की दूरी रहेगी, तो उससे भी काफ़ी इन्वेस्टर बाहर से भी आएंगे। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का सैंडस्टोन उद्योग पर खासा असर पड़ा है। निर्यात में कमी की वजह से उद्योग मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में स्टोन पार्क विकसित करने की घोषणा से निश्चित रूप से बरड़ क्षेत्र में खुशहाली आएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट।